रिसर्च के अंदर कौन सी चीज़ें मॉरली एक्सेप्टेबल होंगी? देखो, एथिक्स का जनरल मीनिंग अगर मैं बात करूं एथिक्स की, एथिक्स मीन्स आपके डूज एंड डोंट्स, ठीक है? आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वही चीजें जो है वो हम रिसर्च के अंदर देखेंगे कि जब एक रिसर्चर जो है वो रिसर्च करता है, अपनी स्टडी करता है, जितने भी आपके रिसर्च प्रोसीजर में स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को परफॉर्म करता है, तब उसे क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आपकी ये जो मॉरल एथिक्स है ये हमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, गाइडलाइंस या एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है, ठीक है? मीनिंग क्लियर है? देन आफ्टर नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? फर्स्ट आ जाता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ठीक है? जब भी आपने रिसर्च करनी है तो आपने जो भी डेटा कलेक्शन करनी है, रिपोर्टिंग करनी है या फिर अपनी इंटरप्रिटेशन करनी है तो आपने कैसे करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके रिजल्ट्स आए हैं 3.145, ठीक है? आप अपने रिजल्ट्स को अच्छा दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, उनको अप्रॉक्सीमेट कर दे रहे हैं 4, ठीक है? तो ये क्या हो गया, आपने ऑनेस्टी के साथ अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट नहीं किया, ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है? फीचर्स ऑफ रिसर्च पे डिस्कस किया था हमने। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स जब भी हमने रिसर्च प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, हमें अपने बायसनेस, अपने पर्सनल प्रीजुडिसेस उनको साइड में रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमने अगर सपोज हमने 20 पर्सन्स का सैंपल लिया आउट ऑफ 100, ठीक है? अब ये जो 20 पर्सन्स थे इसमें से 15 ने हमें रिस्पॉन्स किया, ठीक है? 5 ने नहीं किया, तो हमने क्या किया, सैंपल को छोड़कर क्या किया, 5 रिस्पॉन्सेस अदर जो 80 थे उनमें से ले लिए, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, बायसनेस कर दी ना, हमारा यहाँ पे क्या था, हमारा नॉन रिस्पॉन्स रेट आया, ठीक है? बट हमने उसे अवॉइड करने के लिए क्या किया, अपनी सैंपल यूनिट्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है? जबकि वो चीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेबल नहीं है रिसर्च में, ठीक है? नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स, इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, क्या चीज़? ट्रुथफुलनेस हो गया, सिंसियरिटी के साथ आपने अपने काम को करना है, ठीक है? नेक्स्ट आ गया केयरफुलनेस। जब भी आपने रिसर्च का डेटा कलेक्ट करना है या फिर उसका एनालिसिस करना है, बहुत ही केयरफुल रहना है अपने एनालिसिस पार्ट में, ठीक है? सबसे ज़्यादा ये केयरफुलनेस वाला जो प्रिंसिपल है सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है डेटा एनालिसिस में, ठीक है? जब भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं, हमें बहुत ही केयरफुली अपने डेटा को एज इट इज उठाना है, न्यूमेरिकल फिगर्स को उनको हम अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि अगर हमने एक भी फिगर अप्रॉक्सीमेट कर दिया, जैसे इस तरह से अगर हमने हमारे पास रिस्पॉन्स बोलता है 3 को टिक किया था, ठीक है? जैसे लिकर्ट स्केल पे आ जाओ, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, है ना, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो अगर रिस्पोंडेंट ने 3 पे टिक किया तो इट मींस वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है? बट जब हमने रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट अपनी टेबुलेशन की, 3 की जगह हम क्या लिख देते हैं 4, तो टोटली क्या हो गया, चेंज हो गए हमारे रिजल्ट्स, ठीक है? तो इस तरह से हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। नेक्स्ट है ओपननेस। ओपननेस मीन्स जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करता है उसे बहुत ही ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है? अगर उसे लगता है कि जो प्रीवियस रिसर्चर था उसकी ये मिस्टेक्स थी, इसमें मैं ये काम फर्दर और अच्छा कर सकता हूँ, तो उस चीज़ के लिए उसे बिल्कुल ओपन रहना है, मीन्स क्रिटिसाइज करने के लिए भी और साथ में नई नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स, अब सपोज आप कोई ऐसा रिसर्च पेपर आपने गो थ्रू किया जिसका डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है? मीन्स जो अभी तक क्या है आपका, जैसे कि अगर आपको याद हो मैन्युस्क्रिप्ट की बात की थी हमने, ठीक है? मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं आपके, ऐसा काम, ऐसा रिसर्च वर्क जो अभी प्रोग्रेस में है और अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है? काइंड ऑफ अनपब्लिश्ड डेटा। तो अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट का डेटा उठाकर अपने रिसर्च पेपर में
पब्लिश कर दिया, ठीक है। इसकी क्या थी, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, है ना, आपने इसको एज इट इज यूज कर लिया। या फिर इसमें कंसेप्ट आता है आपका प्लेगरिज्म का। रेफरेंसेस बताया था ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, क्यों रेफरेंस देना जरूरी है, रेफरेंस देना क्यों जरूरी है हमें अपने रिसर्च रिपोर्ट में? हाँ, क्रेडिट दे सकें, जिसने पहले काम किया उस रिसर्चर को हम क्रेडिट दे सकें और हमारा प्लेगरिज्म कम हो सके, ठीक है। अगर हमने क्रेडिट ही नहीं दिया, रेफरेंसेस नहीं लिखे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो मिसयूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे रिस्पोंडेंट्स की या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या किसी अथॉरिटी की, आप उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, उसको विदाउट आस्किंग अप्रूवल आप उसे ओपन नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन मीन्स जो भी आप पब्लिश कर रहे हैं अपने रिसर्च पेपर में, जो भी आप डेटा लिख रहे हैं, फाइंडिंग्स लिख रहे हैं, वो फाइंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल न्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो काम पहले हो चुका है उसी की डुप्लीकेसी चल रही है ना, तो वो क्या होगा, आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। मतलब पब्लिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होनी चाहिए रिसर्चर की साइड से, ठीक है। अगर आप किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, इट मीन्स आप उस फील्ड में कुछ नया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि जो चीज़ें एग्जिस्टिंग है उन्हीं को आप बार बार पब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग। अब जो एक रिसर्चर होता है, फर्दर उसे समटाइम्स गाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकता है कि ये काम मैं कर चुका हूँ, इसकी फर्दर ये स्कोप है, आगे ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं रिसर्च की। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स। मतलब जब हम रिसर्च का काम करते हैं तो हमारे साथ 2-3 मेंबर्स और भी जुड़े होते हैं, तो हमें उनकी भी एक तरह से रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, क्या मीनिंग होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, एक तरह से अपने एनवायरनमेंट को हार्म ना करना, ठीक है। इसी तरह से रिसर्चर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हमारी रिसर्च में पर्सन्स इंक्लूडेड हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड है, तो हमें उसके लिए क्या रहना है, थोड़ा सा इस तरह से काम करना है कि वो पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट्स, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं बेनिफिटेड हो हमारे रिसर्च करने से, ठीक है। क्योंकि देखो हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड क्यों कराएंगे, ताकि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो उनके कहीं ना कहीं काम आ सके, ठीक है। सो दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। रिसर्चर के लिए ये भी एक एथिकल प्रिंसिपल है कि उसे क्या करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज, ठीक है, रेशियल डिफरेंसेस। तो इन बेसिस पे जो है वो उसे कभी भी रिस्पोंडेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मीन्स आपके रिसर्च वर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च की, उससे पहले 50 रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हैं, ठीक है। तो जो आपके वाला रिसर्च पेपर है, इन 50 के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ इसमें क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स कॉम्पिटेंस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दीज रिसर्च पेपर्स। नेक्स्ट है लीगलिटी। लीगलिटी का कंसेप्ट आता है जहाँ पे आप किसी ऑथराइज्ड अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, अगर आपको याद है क्या होता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रही है आपको स्टडी करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो भी अथॉरिटी आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपको फंड प्रोवाइड कर रही है कि आप स्टडी करो, तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाएगी, ठीक है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, आपको उन रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही अपना रिसर्च का काम करना है, ठीक है। सो दैट इज द लीगलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है एनिमल केयर
एनिमल केयर का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे रिसर्चर्स जो हैं वो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स अब जैसे अभी प्रीवियस ईयर कोविड पेंडेमिक था, ठीक है, तो ये क्या था, ह्यूमन बींग्स के लिए था। इसी तरह से एनिमल्स में भी कई बार कोई डिसीज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च जब करते हैं तो ऐसा नहीं कि एनिमल्स को आप क्या करो, एक जगह बंद कर दो और उनके ऊपर सैम्पलिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। आपने जब भी डेटा कलेक्ट करना है, सैम्पलिंग करनी है, आपने एनिमल्स को हार्म नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट वन इज ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन। ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन मीन्स एक स्टडी आपके एनिमल्स के ऊपर हो रही है, दूसरी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स का भी सेम कंसेप्ट है। अगर आप इंडिविजुअल से रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग फॉर दैट ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। आपको उनकी रिस्पेक्ट को हार्म नहीं करना है, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, एथिकल प्रिंसिपल्स है, जिनका आपको ध्यान में रखना है, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर नॉट लाइक एनी रूल्स रेगुलेशंस, कि कुछ रूल हैं, रेगुलेशंस हैं जो किसी बुक में लिखे गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, आपके एक मॉरल वैल्यूज है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं कि जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको किसी का काम विदाउट अप्रूवल यूज नहीं करना है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। मीन्स अब ये बने कैसे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, एथिकल प्रिंसिपल्स आपके बनते हैं जैसे कि कोई भी इवेंट्स हैपन होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दो रिसर्चर हैं, दो रिसर्चर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक रिसर्चर ने क्या किया, दूसरे को बिना बताए अपने नाम पर ही सारा काम जो है वो पब्लिश करवा दिया, तो दूसरा रिसर्चर कहाँ जाएगा, ठीक है, इसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो इसीलिए इन कुछ सिचुएशंस को, कुछ इवेंट्स को एनालाइज करते हुए ये एथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो आपके बनाए गए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लीगल इनमें कोई है, एक सिर्फ प्लेगरिज्म वाला है आपका, जो थोड़ा सा लीगली फाइन है कि आप विदाउट परमिशन किसी का काम जो है वो यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस देने पड़ेगी प्रॉपर, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज क्लियर। अगर किसी पॉइंट में डाउट है